आज के ज़माने में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। हर कोई पैसा कमाना चाहता है और हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो उसी को देखते हुए मैं आज आपके लिए 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि लो इन्वेस्टमेंट में चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ सके कि वो कौन से 10 बिजनेस आइडियाज़ है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिजनेस कोच एंड मेंटर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आइसक्रीम बनाने का बिजनेस। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस एरिया की इंफॉर्मेशन पूरी निकालनी होगी, यानी कि उसकी सर्वे करना होगा कि इस एरिया में इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। यानी कि कस्टमर कौन से हैं, कस्टमर कहाँ से लाएंगे, उस एरिया में कस्टमर ऐसे कौन से हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रोडक्ट को परचेज कौन कस्टमर करेगा। यदि कस्टमर है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप उस लोकेशन को चेंज करें और वहाँ पे जाएं जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हो, परचेज करने वाले उपभोक्ता ज़्यादा हो, वहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये थी आइसक्रीम बिजनेस। सेकेंड है कपड़ों का बिजनेस। यदि आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मगर थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे पहले कपड़े को परचेस करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, और सबसे पहले लोकेशन चुनना होगा कि लोकेशन कौन सा अच्छा रहेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हमें माल लाना पड़ेगा, कपड़ों का थोक लाना पड़ेगा, फिर उसको जाके हम बेच सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास कपड़ों की क्वांटिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिसको हम सेल करेंगे मार्केट में तो कस्टमर परचेस करेंगे। तो ये थी कपड़ों का बिजनेस। थर्ड है पॉपकॉर्न का बिजनेस। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये आपको मुनाफे दे सकता है, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं आप तो इसमें बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि ये बिजनेस छोटे मोटे स्केल पे चालू कर सकते हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। गांव में भी इसकी डिमांड है, शहर में भी डिमांड है। यदि आप इसको अच्छे से काम करते हैं इस बिजनेस पे तो आपको ये ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। और सबसे पहले इसको चालू करने के पहले हमें मार्केटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग हम करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है और कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो सकता है और कहाँ पे डिमांड है इसकी। तो सबसे पहले हमें इसकी डिमांड जाननी होगी कि कहाँ पे डिमांड है इस प्रोडक्ट की, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा मार्केटिंग करनी होगी। तो दोस्तों ये था पॉपकॉर्न का बिजनेस। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बिजनेस कैसा लगा। फोर्थ है पेपर प्लेट और कप का बिजनेस। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है। जैसा कि पहले भी मैंने बिजनेस में बता चुका हूं कि मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें मार्केटिंग करनी होगी कि कहां पे इसकी डिमांड है। पेपर कप यानी कि हमें छोटे मोटे पेपर का जो वो कप बनता है चाय पीने वाला वो बनाना है, और कप यानी और प्लेट भी बनाना है कि वो जैसे ढाबे पे चलता है पेपर वाला कप और पेपर वाला जो प्लेट है। तो वहाँ पे हमें डिमांड जानना होगा कि कहाँ पे इसकी डिमांड है और कहाँ पे इसकी नीड है। जहाँ पे नीड है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करना है और वहाँ पे हमें इस बिजनेस को ज़्यादा स्केल पे ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम ले जाएंगे तो वहाँ से हमारी प्रॉफिट जो बढ़ती जाएगी। यदि हम जहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है तो वहाँ पे हम चालू भी इस बिजनेस को करेंगे तो हमें ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी नीड जाननी होगी कि कहाँ पे इसकी नीड है, तो वहीं पे हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। है हेयर सलून सर्विस बिजनेस आइडिया। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अच्छा, नहीं भी करते हैं तो भी अच्छा, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी स्किल की ज़रूरत है, जैसे कि बाल काटने की, दाढ़ी बनाने की। ऐसे तो कहें तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मगर यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि बाल कैसे काटते हैं, दाढ़ी कैसे बनाते हैं, तब जाके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस बिजनेस को कहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमें वहाँ पे स्टार्ट करना है इस बिजनेस की जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो। पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तब जाके वहाँ के कस्टमर है वो आपके दुकान पे आएंगे। यदि दुकान पे आएंगे तो आप बाल काटेंगे और बाल काटेंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। 6 है होम ट्यूशन बिजनेस आइडिया। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत सारे स्किल जानने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्यूशन देते हैं आप किसी बच्चे को तो अलग अलग ट्यूशन हो सकता है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का ट्यूशन हो सकता है, चाहे वो स्कूल के बच्चे को पढ़ाना ट्यूशन हो सकता है, अलग अलग टाइप के ट्यूशन हो सकता है। तो इसमें बेसिकली आता है जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाना।
यदि आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और होम ट्यूशन दे सकते हैं बच्चों को, और उसके कुछ अलग अलग चार्ज भी ले सकते हैं। मैथ के अलग चार्ज ले सकते हैं, फिजिक्स की अलग चार्ज ले सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को है जो उनके भी पढ़ा सकते हैं ऑल सब्जेक्ट, तो उनसे भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अलग अलग आप बैच बना सकते हैं, सुबह का बैच अलग चलेगा, शाम का बैच अलग, दोपहर का बैच अलग। तो आपसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। 7th है बिल्डिंग और घरों की पेंटिंग करना। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही सिंपल और तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस सीजन में कितनी डिमांड है इसकी। तो सबसे ज़्यादा डिमांड दिवाली में होती है, उसके बाद अलग अलग हॉलीडेज जैसे होते हैं उस पर इसकी डिमांड होती है, और शादी ब्याह में भी इसकी डिमांड होती है। तो सबसे पहले आपको एक पंपलेट बनाना होगा, यानी कार्ड एक बनाना होगा कि वहाँ पे आप लिखा होगा फलाना फलाना आदमी पेंटिंग करते हैं, और आपको एक नंबर देना होगा जिससे आपके कांटेक्ट हो सकता है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये थी बिल्डिंग और घरों की पेंटिंग का बिजनेस। 8th है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस। यदि आप रिपेयरिंग जानते हैं मोबाइल फ़ोन की तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको किसी मोबाइल शॉप में जाना होगा और वहाँ पे अपने काम मांगना होगा, और वहाँ से हमें सीखना होगा कि मोबाइल कैसे रिपेयरिंग करते हैं, कौन सी सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होती है, कैसे कैसे मोबाइल ठीक होता है, और कैसे कैसे वहाँ पे सोल्डिंग वगैरह जो भी होता है उसकी काम, उसको इस स्किल को अपने अंदर अपनाना होगा। यदि आप अपने अंदर अपना लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद अपना एक खुद का शॉप खोले और वहाँ पे कुछ मटेरियल मंगवा ले, जैसे मोबाइल हो गया, 10-12 मोबाइल रख ले और सोल्डिंग मशीन रख ले, और वहाँ पे एक सबसे बड़ा एक बैनर बनाना होगा कि फलाना फलाना आदमी है और वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानते हैं और वहाँ पे रिपेयरिंग होता है। तो ये थी मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। 9th है मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी बनाइए, और जो इसकी मार्केटिंग करनी है वो ज़्यादातर गांव में करना है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादातर गांव में है। तो यदि गांव में इसकी मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ से कस्टमर आएंगे और वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। 10th है सब्जी और फलों की बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड सभी के घरों में होती है। सब्जी सभी को चाहिए, फल सभी को चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो एक स्टॉल बनाना होगा, एक दुकान बनाना होगा, जहाँ पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप इसको सेल करेंगे, फल को, सब्जी को। तो वहाँ पे आप एक दुकान बना लीजिए, और उसके बाद किसी मंडी से आप सामान लाइए, वहाँ से सामान कम रेट में लाएंगे और यहाँ पे अपने दुकान पे थोड़ी बहुत 10% कमीशन लेके इसको सेल करेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जिसको आप लो इन्वेस्टमेंट में भी चालू कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और वो भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे और लाखों रुपए कमाए। तो अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।